नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। हम आपको खबरदार में बता चुके हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मान चुके हैं। लेकिन आज हम खबरदार में विपक्ष की राजनीति का विश्लेषण करेंगे, जो पीएम की सबसे बड़ी लड़ाई में खुद की लाइन लेंथ भूल चुका है। संसद में तो विपक्ष अपनी राजनीति में कामयाब दिख रहा है, लेकिन सड़क पर आकर विपक्ष बिखर जाता है। लेफ्ट की बंद वाली राजनीति ममता बनर्जी ही नहीं, विपक्ष के दूसरे दलों ने ही भाव नहीं दिया। उधर जनता ने विपक्ष की विरोध प्रदर्शन और जन आक्रोश की राजनीति को भी भाव नहीं दिया। सवाल यही है कि क्या नोट नीति जनता में हिट है और इस पर राजनीति फ्लॉप है? जिस नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मान लिया हो, उस नोटबंदी के खिलाफ पीएम मोदी से विपक्ष कैसे लड़ पाएगा, जब वो खुद विचारों में बिखरा हुआ दिख रहा। कहने को तो विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के 12 घंटे के बंद और हड़ताल से ज्यादातर दल दूर रहे। यहाँ तक कि बंद का नाम लेने से भी दूसरे दल पीछे हट गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। जो ये राजनीतिक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, ये शुद्ध रूप से जो है वो काले धन पे जो नाकेबंदी हुई है, जो ब्लैक मनी का बंटाधार हुआ है, उससे कुछ लोगों में परेशानी और कुछ लोगों में बौखलाहट और घबराहट है। हमें अब अभी उनसे यही कहना है कि अब उन्होंने आक्रोश दिवस मनाकर देख लिया और उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अब जो है वो संसद के अंदर आए, चर्चा करें। बंगाल में लेफ्ट के बंद के साथ ममता बनर्जी नहीं थी तो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, खुद पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रही थी। आज कस्में भी खाई कि जीऊं या मरूं, पीएम मोदी को भारतीय राजनीति से हटाकर ही मानूंगी। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दो ही नेता और उनकी पार्टियां हैं जिन्होंने नोटबंदी को सीधे सीधे वापस लेने की बात कही है। ये पूरी की पूरी स्कीम प्रधानमंत्री जी की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका जिद, उनका अहंकार और उनके स्वार्थ की वजह से उन्होंने पूरे देश को तकलीफ में डाल रखा है और पिछले 20 दिन के अंदर देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है। ममता बनर्जी और केजरीवाल को छोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टियां नोटबंदी का फैसला वापस लेने की सीधी सीधी बात नहीं कर रही। वो सिर्फ जनता की परेशानियों पर, जनता के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रही। लेकिन जन आक्रोश मार्च हो या फिर लेफ्ट का 12 घंटे का बंद और हड़ताल, बंगाल और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर असर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। विपक्ष भी कंफ्यूज है कि आखिर विरोध प्रदर्शन भी किस तरीके से किया जाए और सबके अलग अलग सुर हैं। जिस बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, वहां पर जेडीयू विरोध प्रदर्शन से अलग ही नहीं बल्कि नोटबंदी का समर्थन भी कर रही है, जबकि लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस ने आज नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और इनका मानना है कि जिस तरीके से नोटबंदी किया गया है उससे जो है आम आदमी काफी परेशान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष जो है वो बिहार में खासकर एकजुट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार से जो जेडीयू है यानी नीतीश कुमार, उन्होंने अपने आप को इस पूरे जो आक्रोश दिवस से या आक्रोश मार्च से अपने आप को अलग कर लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी नोटबंदी के खिलाफ है और विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के साथ है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी बंद के समर्थन में नहीं है, सिर्फ संसद में विरोध प्रदर्शन और नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने तक सीमित है। सवाल यही है कि क्या नोट नीति जनता के बीच हिट है, इसलिए राजनीति फ्लॉप हो गई है। हम ये चाहते हैं कि वो आए, अपनी बात कहें, हम जवाब देने को तैयार हैं, हमारे जवाब को भी सुने। आप काले धन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं, ये विपक्ष को जवाब देना है। उनके तर्कों में दम नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। नोटबंदी पर टेस्ट राजनीति का भी है और टेस्ट जनता का भी हो रहा है। जनता ने तो 20 दिन काट लिए हैं, अगले 30 दिन भी जैसे तैसे कट ही जाएंगे। लेकिन नोटबंदी पर राजनीति के टेस्ट में नेता जरूर फेल हो रहे हैं। हंगामे और विरोध प्रदर्शन के आगे बहस और चर्चा तो जैसे पुराने नोटों की तरह हो गई है।
2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुले हैं और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है लखनऊ के मेन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन ब्रांच है वहां पर भीड़ यहाँ पर अभी भी है, लोगों की कतार अभी भी है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों की तुलना में देखें तो कतार काफी छोटी हो गई है। जो लोग यहाँ पर अपने पैसे निकालने आए हैं 24,000 रुपए तक आज यहाँ पर बैंक में आराम से भुगतान हो रहा है। विपक्ष को नोट नीति पर जनता का मूड समझना होगा। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जाना भी जनता समझती है। सरकार को भी ये समझना होगा कि सिस्टम भी कब तक जनता का टेस्ट लेगा। 20 दिन बाद भी राहत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बैंकों में लाइनें छोटी हैं, लेकिन एटीएम खाली हैं। कैश की किल्लत अब भी है। जो भी बैंक से बाहर निकला वो बेहद नाराज है। आप कितने बजे सुबह से खड़े? मैं सुबह 9 बजे 6 दिन से लगातार आ रहा हूँ, एक नया पैसा नहीं मिला है। बैंक वाले कह रहे हैं कैश ही नहीं है। अब जब पीछे से कैश ही नहीं मिलता तो हम क्या जवाब दें? होने के बावजूद सर मुझे 1 हफ्ता की मेरी बेटी की शादी है, धक्के खाते परेशान हो रही हूँ मैं। मांग थोड़ी रहे हो उनसे कोई भीख, अपने पैसा भीख की तरह मांग रहेंगे। सरकार और सिस्टम को भी ये सोचना होगा कि अगर जनता नोट नीति के पक्ष में है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि इसी के भरोसे सिस्टम अपनी स्लो स्पीड में काम करता रहेगा। सिस्टम की चुनौती ये भी है कि नए महीने की शुरुआत के साथ ही कैश की जरूरतों के बीच दिक्कतों की नई सीरीज भी शुरू हो सकती है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, पटना से रोहित सिंह और दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ अशोक सिंघल, आज तक। हम आपको नोटबंदी पर विपक्ष की राजनीति का हाल भी बता देते हैं। लेफ्ट पार्टियों ने 12 घंटे का बंद और हड़ताल किया, लेकिन खुद बंगाल में इसका असर नहीं हुआ। केरल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में आंशिक असर रहा। ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंद पर लेफ्ट का साथ नहीं दिया। ममता बनर्जी कस्में खा रही हैं कि वो पीएम मोदी को राजनीति से आउट करके ही मानेंगी। उधर कांग्रेस आज बार बार ये कहती नजर आई कि उसके विरोध प्रदर्शन को बंद का नाम न दो। नोटबंदी पर कांग्रेस का क्लियर स्टैंड नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के साथ हैं और नोटबंदी के फैसले को सीधे सीधे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नोटबंदी के फैसले के वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि बीएसपी अब जनता की परेशानियों की बात कर रही है। सबसे दिलचस्प मामला बिहार का है, जहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नोटबंदी का विरोध कर रही है, जबकि नीतीश कुमार नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेडी भी नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। यानी विपक्ष में कोई एक राय नहीं है। सब प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के विरोध में सबकी बातें अलग अलग हैं। विपक्ष की राजनीति का हाल यह है कि विरोध प्रदर्शन और बंद का असर नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में बंद का असर नहीं दिखा, महाराष्ट्र में बंद का असर नहीं दिखा, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, बिहार का भी यही हाल रहा। बिहार में कुछ जगहों पर रेल सेवाओं पर कुछ असर जरूर रहा। सवाल यही है कि नेता संसद में बहस की बात पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से राज्यसभा में 1-2 दिन की बहस के अलावा संसद में सिर्फ हंगामा और शोर ही सुनने को मिल रहा है। लोकसभा में पिछले सत्र में 101% कामकाज हुआ था, जबकि मौजूदा सत्र में सिर्फ 11% कामकाज हुआ है। राज्यसभा में पिछले सत्र में 96% कामकाज हुआ था, जबकि मौजूदा सत्र में सिर्फ 27% कामकाज हुआ है। नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद के कामकाज पर जनता की गाढ़ी कमाई के नोट लगते हैं। संसद को चलाने का 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए है। इसके हिसाब से 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि 1 दिन के कामकाज का खर्च जोड़ लिया जाए तो यह करीब 9 करोड़ रुपए बनता है। नोटबंदी पर चल रही राजनीति घमासान के बीच आज सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल भी पेश कर दिया। इसमें काले धन वालों के लिए पैसा व्हाइट करने का सरकारी फॉर्मूला है, जिसमें अगर काला धन बता दिया तो 50% टैक्स लगेगा, अगर नहीं बताया और पकड़े गए तो 85% पेनल्टी। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए काला धन है और उसने सरकार को बता दिया तो 30% टैक्स लगेगा, 10% पेनल्टी, 33% सरचार्ज जो कि टैक्स पर, और 25% गरीब कल्याण कोष में जाएगा, 25% हिस्सा सफेद हो जाएगा। लेकिन 4 साल तक ये पैसा निकाल नहीं सकते। नोटबंदी के माहौल में हर तरफ काले धन को सफेद करने वाले जुगाड़ मैकेनिकों की बाढ़ आई हुई है। खबरदार में आप अब तक काले धन के जुगाड़ मैकेनिक्स को बेनकाब करने वाले 4 एपिसोड देख चुके हैं। आज हम काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों का 5वां एपिसोड जारी करेंगे, जो आपको हैरान कर देगा।
मुंबई में डांस बार्स दोबारा खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक सिर्फ 3 डांस बार को ही लाइसेंस जारी किया गया है। लेकिन अवैध रूप से चल रहे डांस बार्स की मुंबई में कोई कमी नहीं। नोटबंदी के बाद ऐसे ही डांस बार अपने ग्राहकों को बंद हो चुके को चलाने का चांस दे रहे हैं। आज तक की अंडरकवर टीम ने पुराने नोटों से मौज करने वाले डांस बार्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसे आपको दिखाने से पहले हम आपको समझाते हैं कि कैसे मुंबई के अवैध डांस बार्स में नोटबंदी के फैसले को धुएं में उड़ाया जा रहा है। 1000 का नोट नहीं लेगा, 500 का नोट लेगा। ले रहा है 500, 1000 का नोट ले रहा है। कल में 500 का नोट चालू है और 1000 का नोट बंद है। कल ही आज ही बंद हुआ है 1000 का नोट और 500 का चालू है। आ सकते तो पक्का, मुझे पता है, पूछने की क्या जरूरत है। मैं अभी ऑफिस से ही आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। 500 का चालू है, बिंदास आ सकते हो तो। अगर 500 का चेंज मंगाओगे कि 500 के 1000 का चेंज मंगाओगे तो उसमें से 200 रुपये कट करेंगे। ऑफिस में आओगे तो चेंज ही मत मंगाना, मतलब छुट्टा मंगाओगे ना तो 500 में 100 काटते हैं, 1000 में 200 काट देंगे, तब चेंज देते हैं ऐसा, क्योंकि छुट्टा की कमी है ना। मैं पार्क साइड पे हूँ, पुराना नोट ले रहे, 500 का नोट चलता है। मैं उधर ही पार्क साइड में हूँ और किधर नहीं है, तुम आ सकते हो मेरे पास। इसे कहते हैं डांस पर चांस। मुंबई के डांस बार्स में पुरानी करेंसी धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन कैसे? डांस बार में उड़ते ये नोट ही डांस बार्स के जुगाड़ हैं, जिन्हें खास तौर से बार बालाओं पर उड़ाने के लिए छापा गया है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमने पाया कि मुंबई और महाराष्ट्र में डांस बार इल्लीगल तरीके से तो चल ही रहे, साथ ही साथ डांस बार वालों ने एक अपनी खुद की ही डुप्लीकेट फेक करेंसी भी बनाई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डांस बार में चलती है। 20 रुपए के ये नकली नोट एक्सक्लूसिवली मुंबई के डांस बार्स में चलन के लिए छापे गए हैं। महात्मा गांधी की फोटो के साथ छपे ये नकली नोट किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अपने स्टिंग ऑपरेशन में हमने मुंबई के 3 डांस बार्स में चल रहे नकली नोटों के खेल का पर्दाफाश किया, जिसमें पूरे नियम कायदे का पालन करते हुए पुराने नोटों को चलाने का डांस चल रहा है। हमने जब डांस बार और वेटरों से बात की तब हमें पता चला कि डांस बार एक ऐसी जगह बन गया है जहां पे ब्लैक मनी आसानी से दी जा सकती है। यहां पर पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो क्रिमिनल्स है वो आके 500 और 1000 की जो नोट है वो यहां पर इन लोग देते हैं। यही नहीं, जो डांस बार मालिक है वो बार गर्ल्स के अकाउंट में 2-2 लाख भी दे रहे हैं और जो 500-1000 उनके जो रोज के मिलते हैं वो ये बार गर्ल्स एक्सचेंज करा लेते हैं। खबरदार में आगे हम आपको एक एक करके उन डांस बार्स में लेकर चलेंगे जहां पुराने नोटों को चलाने का चांस दिया जा रहा है, वो भी पूरे संगठित तरीके से। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मुंबई के कई डांस बार्स में पुराने नोटों को चलाने का चांस दिया जा रहा है। अगर आपको अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आई है तो हम आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। मुंबई के कई डांस बार 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट स्वीकार कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। इन डांस बार में बार बालाओं पर उड़ाने के लिए ग्राहकों को डुप्लीकेट नोट दिए जा रहे हैं, जिन पर महात्मा गांधी की फोटो छपी है। किसी 1-2 डांस बार में नहीं, बल्कि मुंबई के ज्यादा डांस बार्स में डुप्लीकेट नोट कमीशन काटकर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। यानी पुराने नोट चलाने का यह गोरख धंधा संगठित तरीके से चल रहा है। आज तक की अंडरकवर टीम ने मुंबई और ठाणे के 3 डांस बार्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें पुराने नोटों से ग्राहकों को डांस का मजा लेने के साथ साथ पुराने नोट बदलवाने का चांस भी दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको मुंबई में भिवंडी के एक ऐसे डांस बार में ले चलते हैं जहां पुराने नोट बेरोक टोक चल रहे हैं। डांस बार्स में पुराने नोटों के जरिए काले धन का डांस देखने के लिए आज तक की टीम ने सबसे पहले भिवंडी के एक बार पर रेड डाली। हम अभी अपनी कार पार्क कर ही रहे थे कि लवली रेस्टोरेंट बार का एक कर्मचारी हमारे पास आया, तो हमने उससे पुराने नोटों का सवाल ही पूछ लिया।
भाई 500,000 चल रहा है ना? हाँ सर, इधर चल रहा है। हाँ इधर चल रहा है। 1000 का भी ना? हाँ, कोई भी चला इधर चल रहा है, और कहीं नहीं चला। हाँ 3-4 दिन तक चलेगा इधर भी। फिर हम बार के अंदर पहुंचे जहां म्यूजिक फुल वॉल्यूम में गूंज रहा है। हमारा खुफिया कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। हमारे खुफिया कैमरे में बार गर्ल्स भी खड़ी थी। उनमें से ही एक बार गर्ल हमारी टेबल की तरफ लगातार देख रही थी। वहीं पास में एक बार गर्ल खड़ी थी। डांस करती बार गर्ल पर उड़ाने के लिए हमने वेटर को 10-10 के नोट लाने के लिए कहा, तो उसने 10-10 के नोटों की गड्डी हमारी टेबल पर लाकर रख दी। 10-10 के नोटों की गड्डी देखते ही हम हैरान रह गए। ये 10-10 के डुप्लीकेट नोट थे जिन्हें बार बालाओं पर उड़ाने के लिए डांस बार ग्राहकों को दे रहा था। हमने असली जैसे लग रहे नकली नोट को उलट पलट कर भी देखा। ये नकली नोट असली नोटबंदी का तोड़ हैं, जो डांस बार्स में धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस दौरान एक बार गर्ल लगातार हमारी टेबल पर निगाह बनाए हुए थी। नोट टेबल पर रखे देख वो हमारे पास आई और फिर डांस करने लगी। डीजे पर करण अर्जुन फिल्म का गुपचुप गुपचुप गाना चल रहा था। हमने वेटर को बुलाया और उसे बार गर्ल पर उड़ाने के लिए नकली नोट दिए। उसने वैसा ही किया। डुप्लीकेट नोटों की बरसात ने बार गर्ल को उत्साहित कर दिया। बार गर्ल पर डुप्लीकेट नोटों की बरसात हो रही थी और वहीं खड़ा एक वेटर फ्लोर पर बिखरे नोटों को बटोरने में बिजी था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही वक्त पहले मुंबई में दोबारा से डांस बार खोलने के आदेश दिए हैं। मुंबई में अभी तक सिर्फ 3 डांस बार्स को लाइसेंस मिला है, वो भी कड़े नियमों के साथ। लेकिन यहाँ हर नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। करीब 1 घंटे के बाद हमने बिल मंगवाया। बिल करीब 3000 रुपए का था। हमने बिल की पेमेंट 500 और 1000 के पुराने नोटों में की और वहां से निकलने लगे। लेकिन बार गर्ल का डांस चालू रहा और डांस पर डुप्लीकेट नोटों की बारिश भी। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। आज तक की इन्वेस्टिगेशन में यह मालूम हुआ कि पुराने नोटों के बदले मौज लेने का चांस देने वाले डांस बार्स मुंबई में 1 या 2 नहीं हैं, बल्कि लगभग हर डांस बार में पुराने नोटों का यही खेल जारी है। अब हम आपको मुंबई के एक और डांस बार में मिल रहे पुराने नोटों को चलाने के चांस का पर्दाफाश दिखाते हैं। मुंबई के डांस बार्स में हो रहे पुराने नोटों के डांस का पर्दाफाश करने के लिए हमारा अगला ठिकाना बना बोरीवली का जश्न बार। जश्न बार एक रेजिडेंशियल इलाके में चल रहा है जो गैर कानूनी है। हमने अपनी कार जश्न बार से थोड़ी दूर पार्क की। रात 10:30 बजे हम जश्न बार पहुंचे। कई सारे दरवाजों और कॉरिडोर को पार करके हम बार के मेन एरिया में दाखिल हुए, जहां बार गर्ल्स का डांस जोर शोर से चल रहा था। हम अभी बैठे ही थे कि एक वेटर हमारे पास आया। हमने पूछा, पुराने नोट चलेंगे क्या? अभी फिर छुट्टा क्या है? 20 का छुट्टा है, 20 का 50 का 100 का सब है, वो छुट्टा ही है। कूपन देता है। कूपन मतलब अभी ग्राम परमाई के गाँव वो अपना इसका वो नकली नोट जैसा आता है। इतने में कुछ बार गर्ल्स हमारी टेबल के पास आ गई। यहाँ भी हमें बार गर्ल्स पर लुटाने के लिए डुप्लीकेट बार करेंसी दी गई। सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर बार गर्ल्स का डांस जारी था। डुप्लीकेट नोटों की बारिश लगातार हो रही थी। बार के एक स्टाफ ने हमें बताया कि अगर पुलिस रेड डालती है तो बार गर्ल्स और कस्टमर्स को सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ कई चोर दरवाजे हैं। रात के करीब 1 बज चुके थे। हमने बिल मंगवाया। हमने पूछा कि क्या पुराने नोट चलेंगे। जवाब हाँ में था। आप देख सकते हैं कि हमने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट में पेमेंट की। 2 वेटर पैसे को गिन रहे हैं। इसके बदले में हमें कोई बिल नहीं दिया गया। हम वहां से निकल आए, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुंबई और उसके आसपास डांस बार में पुराने नोटों का डांस पूरे शबाब पर है। नोटबंदी के बाद जिन लोगों का काला धन डूबने की नौबत आ गई है, उनके गम को थोड़ा कम करने के लिए डांस बार में पुराने नोटों का काला खेल बेरोक टोक जारी है। अब ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें प्रशासन और पुलिस का कोई हाथ है या नहीं, लेकिन शक तो होता ही है। वरना जब पूरा देश अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लाइन में खड़ा हो, तब डांस बार में पुराने नोट बदलवाने के चांस मिलना अपने आप में कई सवाल पैदा करते हैं। सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। नोटबंदी के बाद से काले धन को ठिकाने लगाने के जुगाड़ ढूंढ रहे लोगों का जमावड़ा मुंबई के डांस बार्स में बढ़ता ही जा रहा है।
सूत्र बताते हैं कि कई डांस बार्स तो अपने खास ग्राहकों को ब्लैक मनी को वाइट करने की डील भी दे रहे हैं। सरकार और सिस्टम को इसकी जांच करनी चाहिए। नोटबंदी के दौर में अगर किसी के घर में शादी है तो वर वधू के माता पिता के बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए की रकम निकालने का नियम लागू है। हालांकि फिर भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब तो भगवान ही मालिक है, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा। मध्य प्रदेश के रतलाम में भगवान का विवाह ही खटाई में पड़ते पड़ते रह गया। देखिए कैसे। जब नोटबंदी में फंसी भगवान की शादी, भगवान की शादी के लिए बैंक ने नहीं दिया कैश। बैंक ने कहा भगवान के माता पिता को लेकर आओ। अब बैंक वाले कहते भगवान के माँ बाप को लाओ, माँ बाप कहां से लाए? भगवान की शादी के लिए 2.5 लाख कैश आखिर कैसे निकले? जी हां, अब नोटबंदी का असर भगवान की शादी पर पड़ रहा है। आरबीआई के सख्त नियमों के चलते भगवान के खाते से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालना मुश्किल हो गया है। नियमों के हिसाब से बैंक ने भगवान के माता पिता को बुला लिया। अब उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई जो आस्था के मुताबिक भगवान की शादी करवा रहे हैं। समस्या यार पैसे नहीं दे रहे बैंक में। कल भी गए तो 1000 रुपये दिए कल। तो क्या रहे हैं आपकी शादी के लिए कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे? क्यों? हमारे पास आर्डर नहीं है। यह है रतलाम के नामली का कुमावत समाज। आप देख सकते हैं मंदिर में पूरा कुमावत समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि आस्था की परंपराओं के अनुसार भगवान की शादी कैसे कराएं। शादी के कार्ड छप चुके हैं। 1 दिसंबर को शादी तय हो चुकी है और शादी में खर्चा कैसे होगा? कुमावत समाज ने मध्य प्रदेश के सेंट्रल मंदसौर ग्रामीण बैंक में भगवान के खाते में रकम जमा कराई थी और जब विवाह के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो बैंक ने आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए कैश देने से इनकार कर दिया। समस्या बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ रही है साहब। हमारे 7 बजे भगवान की बारात जाएगी, 1 तारीख को लगन है। अब बैंक वाले कहते हैं भगवान के माँ बाप को लाओ, हम माँ बाप कहाँ से लाए? नहीं, नुकसान है, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा समाप्त हो जाएगी और हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी हिंदू धर्म की इस देश में। हम आपको बता दें कि कुमावत समाज के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं के चलते भगवान 4 भुजानाथ और तुलसी की शादी करवाते हैं और जब बैंक ने ये भगवान के माता पिता को शादी की रकम निकालने के लिए कहा तो मुश्किल खड़ी हो गई कि भगवान के माता पिता कहां से लाएं। आरबीआई के नियम के मुताबिक शादी के लिए जो 2.5 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं वो माता या पिता किसी एक को ही मिल सकते हैं। कुमावत समाज ने शादी के कैश के लिए कलेक्टर से भी गुहार लगाई। 4 दिन हो गए कुमावत समाज को बैंक के चक्कर काटते काटते, तब कहीं 5वें दिन जाकर शादी के लिए भगवान के खाते से 1,92,000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई। 2 लाख के करीब उनका हो गया। जितनी वो राशि चाहते थे उनका उन्होंने चेक काट के जिसको उनको पेमेंट करना था तो उन व्यक्तियों के खाते हमारे पास भी थे, उनके खाते में ट्रांसफर हो गया चेक। माता पिता को हम तो नहीं ढूंढ पाए और इसी कारण हम भटक रहे थे और अभी 3 दिन से हमारी लड़ाई प्रशासन और जिला प्रशासन तक चली और आज जाके उन्होंने रास्ता निकाला और 24,000 करके 8 चेक से उन्होंने हमको विड्रा किया और पैसा दिया। पैसा नहीं मिलते तो हम समाज से एडजस्टमेंट करते, जैसे भी कैसे इनको ये काम मुद्दा तो उठा लिया था हमने, लेकिन इसकी व्यवस्था तो नहीं बिगड़ने देते। फिर प्रशासन ने अपना आदमी सुन ली तो पैसे हमको मिल गए। इंसानों की शादी के लिए भले ही नोटबंदी में भगवान न पसीजे, लेकिन भगवान की शादी के लिए इंसान पसीज गए और अब शादी धूमधाम से होगी। विजय कुमार, रतलाम, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।